सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करके सब लोग काफी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त बढ़िया होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपना क्लास 5 होने वाला है। ठीक है, आज हम लोगों को सिखाएंगे कि मतलब एक चार्ट पैटर्न से मार्केट में पैसा कैसे बनता है। ठीक है, एग्जैक्ट कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें आप हम आज इस क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो तो क्लास को ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम लोग कंटिन्यू की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, उससे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो हो वहाँ तक मतलब आपके नोटिफिकेशन में जरूर पहुंचे। ठीक है, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो अभी ट्रेडिंग नया सीख रहे हैं या सीखना स्टार्ट किए हैं या करने वाले हैं। ठीक है, ताकि उनको काफी कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट क्लास, अगर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में आप मतलब देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है तो ताकि आपको बेहतर वे में ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप फर्स्ट क्लास से देखेंगे तो आपको बेहतर वे में समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम अगर हम बेस से कुछ स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है। मे बी ये 2-3 महीने, 4 महीने हो सकता है कि काफी लंबा जाए क्लास। ठीक है, जाएगा क्या, मतलब जाने ही वाला है। तो मतलब मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी अपलोड करने का। ठीक है, बट मे भी इसमें समय लगेगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, कापी कलम वगैरह जो भी है, ठीक है, नोट्स करते रहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था आपको एक किसकी तरह, मॉन्क की तरह ट्रीट करना है। मॉन्क मतलब साधु सन्यासी की तरह। ठीक है, तो हमारी वही मतलब आगे चलना है हमें कि बेसिक टू एडवांस कोर्स है। ठीक है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और अगर आप टेलीग्राम अपना जो नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसमें जो भी मतलब इम्पोर्टेंट अपडेट होती हैं या मार्केट से रिलेटेड अपडेट होती हैं, वो सारी चीजें टेलीग्राम पे अपने हम मतलब शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो काफी कुछ हेल्प मिलेगा उससे आपको। चलो हम लोग देखते हैं हाउ टू बी अ प्रो ट्रेडर फ्रॉम अ बिगिनर। हम ये मान के चल रहे हैं कि जब एक क्लास में शिक्षा लेने जाता है एक बच्चा, ठीक है, तो क्या होता है कि एलकेजी से स्टार्ट करता है, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी। ठीक है, तो वो वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ, आप समझ रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने 4 क्लास नहीं देखा पिछला तो जाके जरूर देख लेना। ठीक है, आप मॉन्क ट्रेडर, ठीक है, ट्रेड लाइक अ मॉन्क। मॉन्क का मतलब साधु सन्यासी। ठीक है, इतना चीज समझ में आया कि हमें किसकी तरह, साधु की तरह ट्रेड करना है, सन्यासी की तरह। ठीक है, आई होप इस पे मुझे मतलब ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं होगी। मैंने फर्स्ट क्लास में ही इसकी डिस्कस काफी अच्छा किया था। ठीक है, डिटेल्स में। चलो नेक्स्ट डे देखते हैं हम लोग। चलो हम लोग समझते हैं चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक, चार्ट पैटर्न, ये पूरा मतलब जो क्लास है वो चार्ट पैटर्न पे ही होने वाला है। ठीक, तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि चार्ट पैटर्न आखिर में होता क्या चीज है। ठीक है, चार्ट पैटर्न शेयर बाजार के ग्राफ पर दिखने वाली एक विशेष आकृतियां या रेखाएं हैं। ठीक है, जो प्राइस मूवमेंट के आधार पर भविष्य के रुझान को संकेत देती हैं। ठीक है, कि भविष्य में कैसा क्या हो सकता है। ठीक है, यह टेक्निकल एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, जो निवेशकों को खरीदारों और विक्रेताओं को की मानसिकता समझकर खरीदारी या बिकवाली का निर्णय लेने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, चलो इसको हम सरल भाषा में समझते हैं कि आखिर में क्या चीज लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए मुझे कोई शेयर में अपना पैसा डालना है। ठीक है, तो मैं पहले चीज क्या देखता हूँ, उसका मतलब अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उस हिसाब से मैं फंडामेंटल सारी चीजें देखूंगा। ठीक है, अगर मुझे केवल ट्रेड करना है तो ज्यादातर आदमी मतलब कोई भी ट्रेडर, ठीक है, इन्वेस्ट मतलब ट्रेडर मतलब जो भी है, ठीक है, वो चार्ट पे ध्यान देता है। क्योंकि चार्ट अगर आप ढंग से रीड करना जानते हैं, चार्ट में काफी कुछ आपको मतलब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर में क्या चीज। देखो, चार्ट पैटर्न शेयर बाजार के ग्राफ पर दिखने वाले विशेष आकृतियां, रेखाएं हैं। मतलब वो रेखा है, ग्रीन और रेड ये कलर में होता है। ठीक है, वो रेखा है जो मतलब आपको कुछ ना कुछ डिसीजन देती है, यहाँ से ऊपर जाने वाला है मार्केट या नीचे जाने वाला है या यहीं रुकेगा भी। ठीक है, तो ये चीजें आपको चार्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, ये है चार्ट पैटर्न, मतलब ये डिसाइड मतलब कंफर्म करते हैं आपके। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको एंट्री, एग्जिट, टारगेट सारी चीजें डिसाइड करना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें चार्ट पैटर्न ही डिसाइड करते हैं।
चलो नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में थोड़ा। अब चार्ट पैटर्न को हम लोग देखते हैं कि ये मेनली 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, ठीक है। चार्ट पैटर्न 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। क्या होता है, एक आपने सुना होगा कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। दूसरा है रिवर्सल, ठीक है। और तीसरा है बाय बायलेटरल, सॉरी यार कुछ तो गड़बड़ है, इतना स्लो चल रहा है पे, बायलेटरल पैटर्न, ठीक है। अब ये क्या होता है समझते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होते हैं, जैसे मार्केट अगर मान के चलिए अप साइड में जा रहा है, ठीक है। अप साइड में जाता हुआ एक एग्जांपल की तरह समझते हैं, ऐसे ही गया, ठीक है, कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यू मतलब वो तो अगर मार्केट मार्केट कंटिन्यू तो ऊपर जाएगा नहीं, कहीं रुकेगा, थोड़ा सस्टेन करेगा, थोड़ा लिक्विडिटी लेगा। अब वो क्या चीजें हैं वो हम आगे समझेंगे, अभी प्रो लेवल जाना है हमें, ठीक है। लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद फिर अप साइड या डाउन साइड जो भी होगा वो कंटिन्यू करेगा, तो वो होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये दर्शाते हैं कि बाजार में वर्तमान ट्रेंड अभी जारी है, ठीक है। अभी ये ट्रेंड क्या है, कंटिन्यू है। इसकी में उदाहरण में आते हैं फ्लैग पैटर्न, अभी हम समझेंगे कि फ्लैग पैटर्न कैसे होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। दूसरे हैं रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल का मतलब क्या होता है, जहां से हमें पलटने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है, वो रिवर्सल होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, देन यहाँ पर कुछ बढ़िया सा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से सेलिंग आएगी, ठीक है। तो वो होते हैं क्या, रिवर्सल। चलो इनको हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं, ये संकेत देते हैं कि ट्रेंड की दिशा बदलने वाली है, यानी कि चेंज होने वाला है। जैसे कि हेड एंड शोल्डर होते हैं, डबल टॉप एंड बॉटम होते हैं। मे भी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, 1 सेकेंड, आप दिख रहा होगा। इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे इसमें आते हैं हेड एंड शोल्डर एंड डबल टॉप एंड बॉटम, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। चलो हम इनको आगे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे कि इसमें क्या चीजें कैसे वर्क करती हैं। अब बायलैटरल में क्या होते हैं, ठीक है, ये संकेत देते हैं कि बाजार अत्यधिक अस्थिर है, ठीक है, यानी कि बाजार में ज्यादा मूवमेंट नहीं है और कीमतों किसी मतलब कीमत किसी भी दिशा में जा सकती है आगे चल के, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से समझ में आ रहा है कि बाजार अभी मतलब अस्थिर है, मतलब बाजार में सॉरी अस्थिर मतलब होता है कि स्थिति मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये ऊपर ब्रेक करेगा या नीचे ब्रेक करेगा। जैसे अगर मान के चलिए कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यू, ठीक है, तो वो अगर सस्टेन कर रहा है तो अधिकतर चांस होते हैं कि फिर से वो ऊपर ही तो ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है। और ये बायलैटरल में क्या होते हैं कि यहाँ से कोई भी दिशा में ब्रेक कर सकता है, ठीक है, यानी किसी भी दिशा में मूवमेंट आ सकता है। तो इसमें क्या करना होता है हमें, इसमें फर्स्ट चीज तो हमें ये चीजें पहले ही डिसाइड नहीं करना होता है कि टारगेट क्या लगाना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है। जिस साइड में ब्रेकआउट होता है मगर वॉल्यूम अच्छा होता है, ठीक है, उस दिशा में हमें ट्रेड को इनिशिएट करना होता है, ठीक है। वो सारी चीजें हम आगे समझेंगे। चलो हम लोग चार्ट पैटर्न के यूजेस को समझते हैं, आखिर में चार्ट पैटर्न कहाँ यूज होते हैं, ठीक है, वो चीजें हम समझेंगे कि चार्ट पैटर्न आखिर में कहाँ यूज होते हैं। ये हमें यूज होते हैं ट्रेंड की पहचान कराने में, समझे। जैसे हमारा ट्रेंड आप लोग जानते होंगे, एक डाउन साइड होता है, अप साइड होता है, एक साइडवेज होता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड की पहचान कराते हैं चार्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, चार्ट पैटर्न एक यह समझने में मदद करते हैं कि बाजार अभी बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ट्रेंड की पहचान कराते हैं चार्ट। दूसरी चीज, चार्ट पैटर्न रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन ट्रेंड की पहचान कराती है, यानी कि यहाँ से बाजार गिर सकता है या बढ़ सकता है ऊपर, ठीक है। इसकी पहचान हमें कौन कराता है, चार्ट। नेक्स्ट, चार्ट पैटर्न एंट्री एंड एग्जिट हमारा कंफर्म करता है, ठीक है, बताता है। तो चार्ट पैटर्न एंट्री एग्जिट कैसे प्रोवाइड करता है वो हम समझेंगे आगे, ठीक है। अब आप ये समझिए कि चार्ट पैटर्न इतनी चीजें हमें बताता है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो चार्ट पैटर्न हम लोग टाइप समझेंगे कि चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं आखिर में। फर्स्ट बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, ये फॉर बियर्स के लिए होता है, जो लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर हेड एंड शोल्डर, आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, अगर आप मार्केट में कुछ दिन से वर्क कर रहे हैं, काफी दिन से, मतलब जो लोग जानते हैं, ठीक है, उनके लिए आप लोग रिवाइज कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब इस बेसिकली मुझे सबको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या है कि हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है, ऐसे मार्केट गया, ठीक है, नीचे आया थोड़ा, फिर यहाँ से ऐसा भी बनेगा, ठीक है। अभी हम एग्जांपल तो समझेंगे, ठीक है, कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पर जब ये ब्रेक डाउन होता है इस लेवल का,
उसके बाद में क्या होना, एंट्री आनी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो ये शोल्डर होता है, इसके फर्स्ट फर्स्ट टारगेट हमारा जो ये डिस्टेंस होता है इतना, ठीक है, यही हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, ठीक है। और सेकेंड टारगेट क्या होता है, जो ये लेवल होता है, ठीक है, इस लेवल का यहाँ पर नीचे लगा लेंगे, जो ये सेम लेवल होगा, ठीक है। यानी ये लेवल जो है आपका, यही सेम लेवल का हमारा सेकेंड टारगेट होगा। आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्या होता है डबल टॉप। सेकंड क्या है, डबल टॉप। ये हमारे सारे बुलिश रिवर्सल के मतलब हिस्से हैं, ठीक है। ये बुलिश को रिवर्स करते हैं, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो उसको ये नीचे की तरफ लाने में मदद करते हैं, बुलिश टॉप, ठीक है। अब बुलिश टॉप कैसे बनता है, इसे मान लीजिए, ये डबल टॉप होगा, सॉरी, ये डबल टॉप है, बुलिश टॉप मैं बोल रहा हूँ, ये डबल टॉप है, ठीक है। डबल टॉप कैसे बनता है, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह का कुछ आपको डबल टॉप बनता दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से सेम लेवल से ये डबल टॉप इसको अब इसके नीचे जब मार्केट ट्रेड करने लगता है, ये हमारी एंट्री होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, एंट्री, ठीक है। और ये हमारा होता है एसएल, इसमें थोड़ा एसएल ज्यादा बनता है, और ये लेवल 1:1 हम इसमें लेके चलते हैं, ठीक है। और ये तीसरा होता है कप एंड हैंडल। अब ये कप एंड हैंडल करने का मतलब पैटर्न कैसे होता है, यहाँ समझेंगे आगे, बेसिकली समझाते हैं आपको। कुछ इस तरह का ऐसे मार्केट होता है, फिर यहाँ से ऐसे हैंडल बनाता है, देन इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, और यहाँ से काफी अच्छा मूव हमें अपसाइड में देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आप इतनी चीजों को समझ रहे होंगे। एक सेकेंड, हाँ, अब समझते हैं हम बेयरिश रिवर्सल पैटर्न में। ये होता है फॉर बुल्स, मतलब यहाँ से बायर के लिए ये चीजें होती है, ठीक है। जो यहाँ से बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट चीज समझ में, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर आपने पढ़ा होगा कैसे, अभी हमने बताया आपको, कुछ इस तरह का, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर हमें ट्रेड लेना होता है इसके नीचे, ठीक है। ये रिवर्सल होता है, रिवर्सल का मतलब सीधा इसका उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है यार, ऐसे करो। ये गया मार्केट, यहां से ऐसा कुछ और ऐसा करके ऐसा, ठीक है, ऐसे शेप में होता है ये। तो ये हमारा होता है क्या, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर होता है, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर इसमें क्या, कहाँ पे ट्रेड लेना होता है, जब मार्केट इसके ऊपर निकले, ठीक है। फॉर बुल्स मैंने क्यों कहा था यहाँ, यानी कि यहाँ पर बाइंग के लिए आप लोग इनिशिएट कर सकते हैं अपना पोजीशन, ठीक है। इस लेवल के ऊपर जब निकलता है तो यहाँ से चांसेस होते हैं कि मार्केट अब यहाँ इस लेवल को, जो यहाँ मतलब सॉरी, जो इतना ये डिस्टेंस है, ठीक है, जो इतने पॉइंट है, ये पॉइंट आपको ऊपर इतना कम से कम दिखेगा, ठीक है। फर्स्ट ये टारगेट होता है। सेकंड टारगेट आपका यह होगा, इस लेवल से लेकर या इस लेवल को आप मतलब मेजर कर लीजिए, ठीक है। और सेकंड टारगेट आपका उतना लग जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके नीचे का आप लोग मतलब ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब ड्रिल कैसे करेंगे वो सारी चीजें हम समझेंगे यार, ठीक है। अब डबल बॉटम कैसे होते हैं, एक बार इसको हम एरेस कर देते हैं, ठीक। अभी आपको हम समझाए थे डबल टॉप थे, ठीक है। सेम इसका अपोजिट इस डबल बॉटम होगा, ऐसे करके ऐसे 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 पैटर्न, ठीक है। अब ये होता है हमारा डबल टॉप, बहुत सारी बॉटम। इस लेवल के ऊपर हमें ट्रेड लेना होता है, इस लेवल के नीचे हमारा एसएल लेता है, ये फर्स्ट हमारा टारगेट होगा इस लेवल का तक, ठीक है। जो यहाँ पर ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, इसके बीच में हमारा ये फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। चलो इतना समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न कैसे होता है उसको हम आगे समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। फिलहाल चलो थोड़ा समझ लेते हैं। इसे मान लीजिए मार्केट अपसाइड जा रहा है, ठीक है, फिर इस लेवल में ये जाके फंस गया, यहाँ से ऊपर नीचे अपने ऐसा मतलब मल्टीपल टाइम देखा होगा। फिर ये क्या करता है, कंटिन्यू करता है, तो ये हमारा होता है फ्लैग पैटर्न। इसमें भी चांस है मार्केट को मतलब अब जाने का, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है फ्लैग पैटर्न हमारा, ठीक है। तो ये फ्लैग पैटर्न होता है। चलो नेक्स्ट समझते हैं हम थोड़ा। अब चलो बुलिश रिवर्सल पैटर्न का हम लोग हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। अभी बुलिश रिवर्सल पैटर्न में फर्स्ट नंबर जो है हेड एंड शोल्डर हमने आपको बताया था, उसका एग्जांपल है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्केट आया नीचे, ठीक है,
कंसिडरेट किया, मतलब तो ऊपर नीचे, ठीक है। देन यहाँ पर एक बढ़िया बाइंग, ठीक है। फिर नीचे आया मार्केट, ये ऊपर फिर से ऐसा कुछ, देन क्या हुआ, नीचे ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये हमारी होती है नेकलाइन। इसके नेकलाइन को इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी इस पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारा इसके ऊपर का टारगेट, मतलब एसएल होगा, ठीक है। और इसके जो ये लेवल है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, आप समझ रहे होंगे, इस लेवल से लेकर इस लेवल को मेजर कर लेंगे हम। जितना पॉइंट होगा उतना हम नीचे टारगेट लगाएंगे, ठीक है। और सेकंड टारगेट क्या होगा, इस लेवल से लेकर इस लेवल को मेजर कर लेंगे, ठीक है। वो हमारा सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे कि चार्ट आपको, मतलब चार्ट में आपको एक ऐसा दिखता हुआ दिखेगा, ठीक है, ठीक है। चार्ट आपको चार्ट में ऐसा दिखता है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। बुलिश रिवर्सल टॉप पैटर्न में डबल टॉप कैसा दिखता है, डबल टॉप। अब ये हमारा इंडियन मार्केट है, ठीक है। इंडियन मार्केट में क्या होता है कि गैप अप गैप डाउन होता है, ठीक है, आप लोग जानते हो। तो इसको जस्ट हम लोग एक कैंडल मानते हैं, ठीक है। जस्ट कैंडल एक करने वाले, उसके बाद क्या करना है, डबल टॉप। ऐसा कुछ करना हमने आपको बताया था डबल टॉप में, ठीक है। अब ये हमारा होता है नेकलाइन। नेकलाइन को ब्रेक करते ही हम लोग यहाँ पोजिशन बनाएंगे, और ये हमारा फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद में जितना लंबा जाए आप 1:2, 3, 4 जितना जाएगा, ठीक है, रख सकते हो उतना, ठीक है। जब जहां आपको लगे रिवर्सल हो रहा है, आप अपना पोजीशन एग्जिट करिए, बाकी अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रिल करते जाइए, ठीक है। ट्रिल कैसे करना है वो सारी चीजें हम आगे एडवांस में थोड़ा समझेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझते हैं। बुलिश रिवर्सल पैटर्न में कप एंड हैंडल, ठीक है। आपको हमने कब दिखाया, बताया था ना, कप एंड हैंडल बनता है, वो कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, एक ये लेवल है, ठीक है। इस लेवल के नीचे बढ़िया सा ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बनता हुआ। देन यहाँ पर एक हैंडल टाइप का बनना है, ठीक है। अब ये आपको चार्ट में कुछ ऐसा ही दिखेगा, ना कि जो हमने बताया था उस तरह को दिखेगा, ठीक है। क्योंकि चार्ट तो ऊपर नीचे करता हुआ चलता है, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि चार्ट मतलब ऐसे ही चढ़ता, ऐसे चढ़ता जाएगा या ऐसे ही नीचे आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आपको चार्ट में दिखेगा बनता हुआ, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या हुआ, इसकी हैंडल हुआ। और उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से बूम, ठीक है। तो आपको ये चीजें देखिए, ये होती है हमारी ब्रेकआउट पॉइंट, ये होता है इसका हैंडल, ये होती है काउ, ठीक है। आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे, वेरी सिंपल। बस अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा देख लेना वीडियो को, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। ये होती है, ये हमारा है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब हम लोग बेयर्स में आ चुके हैं, ठीक है। बेयर्स में क्या है, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर। यहाँ पर क्या है कि मार्केट एक नीचे ऊपर करता हुआ जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये ये मैच ही करे, ठीक है। जब थोड़ा हो सकता है यहाँ से आके करे, तो फिर उसमें हम कंसिडर करेंगे इसको, ठीक है। बस ये इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना पोजिशन इनिशिएट करेंगे, एंट्री बनाएंगे। ये हमारी एंट्री ले पॉइंट होगी, ठीक है। ये हमारी एंट्री पॉइंट होगी, इसके नीचे का एसएल रखेंगे और बढ़िया हम इसमें टारगेट बुक करेंगे, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बेयरिश रिवर्सल पैटर्न में बॉटम क्या होता है, बॉटम डबल बॉटम, सॉरी डबल बॉटम क्या होते हैं। डबल बॉटम में ऐसा कुछ मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से डब्लू टाइप का बनाएगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा मल्टीपल टाइम चार्ट में। इसके ऊपर हम लोग अपना टारगेट रखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जब निकलता है मार्केट, तो उसके बाद हम अपना, अब इसमें क्या हो रहा है कि हमें फेल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मतलब होती हैं, फेल भी होता है हर बार, एक आपका चलेगा ही नहीं पैटर्न, ठीक है। तो और आप लोग जानते होंगे कि 100% ट्रेड में कोई भी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि 100% ट्रेड चलेगा ही चलेगा, ठीक है। बस ये आपको एनालिसिस करना होता है, ठीक है। कभी फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, ब्रेक डाउन भी होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको जब काम करेंगे प्रॉपरली तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डब्ल्यू टाइप का बना, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये फर्स्ट हमारा टारगेट होगा, ठीक है। जो कि इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको मतलब फेल होते ही भी दिखेंगे, ठीक है। यहाँ से मतलब मल्टीपल टाइम अब आपका 80% लगभग वर्क करता है, 70-80%, इससे कम ही मान के चलिए, ठीक है। इसके अलावा नहीं आपको चाहे पैटर्न में वर्क दिखेंगे, ठीक है। बाकी एसएमसी भी हैं, सारी चीजें हैं, तो आप उसको भी इसमें
ऐड कीजिए, ठीक है। अगर आपको एक्यूरेसी अपने मार्केट में मतलब ट्रेडिंग की बढ़ानी है, अपने प्रॉफिटेबल की बनानी है, तो आपको कई चीजें उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल चीजें से आप नहीं कर सकते। कंटिन्यूशन पैटर्न कैसा था, जो हमने आपको फ्लैग पैटर्न बताया था, मार्केट ने ऐसा किया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, एक रेंज में फंसा, ठीक है। अब ये आपको झंडे टाइप का दिख रहा है, ठीक है, भारत माता की जय, ठीक है। तो ऐसा कुछ झंडे दिख रहे हैं, ठीक। अब ये संडे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में हम यहाँ पर एक पोजीशन एंट्री बनाएंगे इस लेवल के ऊपर, ये हमारा एसएल होगा इस लेवल के नीचे का, और बढ़िया हम टारगेट को करेंगे, ठीक। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आएंगी क्लियरली। और अपना क्लास भी एंड हो चुका है, और अगर कोई चीजें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। आप उसका मैं मतलब जो भी होगा रिप्लाई, ठीक है, मैं दूंगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।